यहाँ पे पहले हमें ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है। पहले ये एरिया निकालने के लिए एक सर्कुलर आर्क है, ये इसका सेंटर है और दिस रेडियस इज क्यू एंड ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है क्योंकि इस सर्कल का ये आर्क है तो ये भी क्यू है, तो ये तीनों क्यू है। तो ये जो एंगल है दिस विल बी π/3 एंड इस सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा, मैं शेडेड एरिया को A1 कहता हूँ, शेडेड एरिया A1 है, तो A1 विल बी एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ट्रायंगल का एरिया जो कि इक्विलेटरल है, तो √3/4 Q² हो जाएगा। तो सेक्टर का एरिया, इस सेक्टर का एरिया इट इज़ πr²/2π इंटू दी एंगल विच इज़ π/3 माइनस √3/4 Q²। सो यहाँ से अगर Q²/2, सो ये हो गया π/6 माइनस √3/4 Q²। सो दैट इज़ A1। तो A1 ये है, तो A1 ये भी होगा, ये दोनों A1 ही होगा एंड A1 एंड इस ट्रायंगल का एरिया अगर ऐड कर लेंगे सो विल गेट दिस एरिया, ये वाला, ये जो पूरा एरिया है, ये एरिया मान लीजिए A2 है, सो दिस A2 विल बी A1 का डबल प्लस A1 एंड ट्रायंगल का एरिया विच इज़ √3/4 Q²। 2A1 मतलब ये A1 है, ये A1 है, इसका डबल, सो इट इज़ π/3 Q² माइनस √3/2 Q² प्लस √3/4 Q²। ये 2A1 है, 4 का 2 हो गया, 6 का 3 हो गया, ऐसा ही हो गया, तो πQ²/3 एंड 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैसे भी यहाँ पे 1/4 माइनस हाफ तो -1/4 आएगा, तो माइनस √3/4 Q² ऐसा आता है। सो दिस इज़ दिस एंटायर एरिया A2। अगर इस A2 में से ये एक सेमी सर्कल का एरिया हम रिमूव कर देते हैं, ये वाला एरिया, ये जो A2 हमने पता किया है, अगर हम A2 में से इस सेमी सर्कल का एरिया रिमूव कर दें सो द एरिया जो हमारे पास रह जाएगी दैट विल बी दिस वन, ये जो बाद में पता किया है, सपोज दैट एरिया इज A3, ये हो जाएगा A2 दिस वन माइनस सेमी सर्कल का एरिया πr²/2 बिकॉज इस सर्कल का रेडियस Q/2 है, तो πr² पूरे सर्कल का आधा, तो इट इज़ πQ²/3 माइनस √3/4 Q² माइनस π/8 Q²। So this is π/3 minus π/8, so 8π minus 3π, it is 5
पाई बाई 24 माइनस रूट 3 बाई 4 क्यू स्क्वायर, this minus this 8 minus 3 5 pi by 24 q square minus root 3 by 4 q square. So in that way we have got A3. तो ये जो एरिया है ये वाला इस सेमी सर्कल के ऊपर, और ये जो एरिया है दिस इज A3. सो A3 आ जाने के बाद कैसे आगे बढ़ेंगे? Now this is a semicircle again. तो मैं इस डायग्राम को वापस यहाँ बना रहा हूँ. ये एक सेमी सर्कल है, ये एक सर्कुलर आर्क है, ये भी इधर एक सेमी सर्कल है, और ये एक दूसरा सर्कुलर आर्क है. और हम यहाँ पे ये पूरा एरिया A3 निकाल चुके हैं, A3. और ये जो एरिया है इस एरिया को मैं कहता हूँ A4. सो जो आपसे पूछा गया था आंसर, ये वाला शेडेड एरिया, आवर आंसर विल बी A3 माइनस A4. ये जो पूरा एरिया है, जो पूरा एरिया इसके ऊपर है, ये हम निकाल चुके हैं. दिस इज़ A3 एंड ऑफ कोर्स विल यूज़ इट. दिस इज़ A3 एंड A4 निकालना है तो A4 निकाल लेंगे. A3 हमें पता है, सो आंसर A3 माइनस A4 होगा. नाउ टू गेट दिस A4 निकालने के लिए हमें पहले ये चाहिए, ये वाला एरिया. दिस इज़ A5, दिस इज़ A6, ये वाला एरिया. दिस एरिया इज़ A6, दिस इज़ A5, दिस इज़ A4. तो A4 निकालने के लिए, A4 पता करने के लिए we have to remove these two areas from the area of this semicircle. सेमीसर्कल का एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर का आधा. इसका रेडियस क्यू बाई 2 है, तो सर्कल का एरिया पाई क्यू स्क्वायर बाई 4 हो गया. उसका आधा करेंगे तो 8 हो जाएगा. तो A4 हो जाएगा दिस माइनस A5 माइनस A6. तो सेमी सर्कल के अंदर के एरिया में से अगर A5 और A6 रिमूव कर दिया जाए तो आपको जो मिलेगा वो A4 होगा, और उसी को A3 से रिमूव करने पे जो एरिया मिलेगी दैट विल बी आवर. फर्स्ट वील फाइंड A5 निकालने के लिए इस डायग्राम को देखना होगा. ये एक सेमी सर्कल है और ये एक दूसरा सेमी सर्कल है. दोनों का रेडियस सेम है और इस तरीके का ये फिगर है. सो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, दिस एरिया विल बी डिटरमाइंड. इस सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा, उसमें से ये ट्रायंगल का एरिया रिमूव करना पड़ेगा. मतलब सेक्टर OAB का एरिया निकाल के उसमें से ट्रायंगल OAB का एरिया रिमूव कर देंगे तो ये वाला एरिया मिल जाएगा, और उसी का डबल कर देंगे तो अपने को A5 मिल जाएगा. बिकॉज A5 कंसिस्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ टू थिंग्स, एक ये वाला, एक ऐसे ही इधर वाला. तो ये जो शेडेड एरिया है इस सेक्टर का एरिया, और सेक्टर 90 डिग्री वाला है, इसका मतलब जो पूरा सर्कल का एरिया है, सर्कल का एरिया पाई क्यू स्क्वायर बाई 4. इस पूरे सर्कल का जो एरिया है पाई आर स्क्वायर, आर मतलब क्यू बाई 2, पाई आर स्क्वायर का 1/4.
ये सेक्टर का एरिया हो गया, उसमें इस ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे। इस ट्रायंगल का हाइट एंड बेस ये दोनों q/2 है। सो इसमें से रिमूव कर दीजिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो दैट एरिया इज दिस शेडेड पार्ट। तो जो A5 पूछा गया था आपको, दैट विल बी इट्स डबल। इसका डबल करेंगे तो A5 आएगा। सो इट इज़ व्हाट, ये हो गया पाई q²/8 माइनस यहाँ पे q²/4 ऐसा आता है। सो वी हैव गॉट A5 ऑल्सो, A5 भी आ गया, पाई q²/8 माइनस पाई² माइनस q²/4, q²/4। अब A6 मालूम करना है, बिकॉज A4 में है ये, A5 A6 रिमूव करना पड़ेगा A4 पता करने के लिए। A5 आ चुका है, A6 मालूम करना है। सो A6 मालूम करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो सर्कल C1 है ये वाला, और जो सर्कल C2 है ये वाला, ये सर्कल एंड ये सर्कल दोनों ऑर्थोगोनल है, दोनों राइट एंगल पे एक दूसरे को कट करते हैं। क्योंकि ये सर्कल और ये सर्कल इस पॉइंट पर राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, क्योंकि ये लाइन इसकी टैंजेंट है और ये लाइन इसकी टैंजेंट है। तो ये सर्कल और ये सर्कल अगर यहाँ पे राइट एंगल पे कट कर रहे हैं तो यहाँ भी राइट एंगल पे कट करेंगे। मतलब इस सर्कल का जो टैंजेंट होगा वो इसके सेंटर से गुजरेगा, और इस सर्कल का जो टैंजेंट होगा वो इसके सेंटर से गुजरेगा। q/2 ये इसके सेंटर से गुजरेगा इस तरीके से, एंड दिस एंगल विल बी 90। और हमें पता क्या करना है यहाँ पे, A6 पता करना है। तो इसको भी अगर हम यहाँ से जोड़ते हैं तो एज पर दिस ओवरऑल सिमिट्री, जो कि इस डायग्राम में इजीली देखी जा सकती है, ये एक सेमी सर्कल है, सर्कुलर आर्क है, ये एक सेमी सर्कल है, इसके सेंटर को इससे जोड़ा, ये इससे जोड़ा, एंड ये ऐसा दिख नहीं रहा है बट दिस इज 90। इसको हमने इससे जोड़ दिया ये, एंड वी हैव टू फाइंड A6 मतलब ये वाला, ये और ये, इसके ऊपर का जो पूरा एरिया है दैट इज A6, व्हाट वी हैव टू फाइंड। एंड यहाँ पे सबसे पहले ये जो एरिया है A6 को पता करने के लिए पहले ये वाला जो एरिया है, ये इस सेक्टर का एरिया, पहले ये पता कर लेंगे। इस सेक्टर का जो रेडियस है दिस इज q/2, और ये एंगल हमें मालूम करना है। दिस लेंथ इज q, दिस इज व्हाट q/2। तो ये जो एंगल है अल्फ़ा, ट्रायंगल ABC का एरिया, ये ट्रायंगल LMN का एरिया, ट्रायंगल LMN का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो q²/4। तो इसका भी एरिया वही होगा, सेम, दोनों का एरिया सेम है। उस एरिया में से अगर इस सेक्टर का एरिया रिमूव कर दिया जाए तो ये वाला एरिया भी मिल जाएगा, जिसको इस सेक्टर के एरिया से जोड़ेंगे तो A6 मिल जाएगा। मतलब ये वाला एरिया A7, ये वाला एरिया A8, ऐड करेंगे तो A6 मिलेगा। A7 प्लस A8, ये वाला एरिया A7, ये वाला A8, और
A7 को निकालने के लिए ट्रायंगल के एरिया का डबल करके इस सेक्टर का एरिया वहाँ से रिमूव कर देंगे। ये अल्फ़ा है तो tan अल्फ़ा हाफ, और ये पूरा एंगल 2 अल्फ़ा है, पूरा एंगल 2 अल्फ़ा है। अल्फ़ा tan इनवर्स हाफ, ये 2 अल्फ़ा, तो सेक्टर का एरिया ट्रायंगल का एरिया का डबल करके सेक्टर का एरिया रिमूव करेंगे तो A7 मिल जाएगा। सेक्टर का एरिया क्या हो गया, पाई क्यू स्क्वायर बाई 2 पाई इंटू 2 अल्फ़ा। सेक्टर का एरिया आ गया, इसको रिमूव कर दो फ्रॉम डबल द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, इसका डबल हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2। सो दिस इज A7. So A7 is q square by 2 minus pi q square q square alpha, because pi और 2 कट जाएगा, q square alpha. So that is A7, A7 ये वाला एरिया A7। A8 मालूम करने के लिए अभी ये इसके परपेंडिकुलर है और इसके परपेंडिकुलर ये है, तो इसके परपेंडिकुलर ये है, इसके परपेंडिकुलर ये है, तो इन दोनों के जो बीच का एंगल होगा ये वाला, ये भी 2 अल्फ़ा ही होगा जो इसके इक्वल है, क्योंकि इसके ये परपेंडिकुलर है, इसके ये परपेंडिकुलर है, तो इसके बीच का एंगल अगर 2 अल्फ़ा है तो ये भी एंगल 2 अल्फ़ा ही होगा। तो A8 कितना हुआ, A8 क्या हो जाएगा, इस सेक्टर का एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई, ओके, इंटू 2 अल्फ़ा, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, आर मतलब क्यू बाई 2, आर मतलब क्यू बाई 2, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई इंटू 2 अल्फ़ा, तो 2 पाई तो कैंसिल हो गया, और ये क्यू स्क्वायर अल्फ़ा बाई 4, क्यू स्क्वायर अल्फ़ा बाई 4, 8, A7 प्लस A8 विल बी A6, इनको ऐड कर देंगे, सो क्यू स्क्वायर बाई 2 एंड ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो आप कह सकते हो कि 1/4 माइनस 1, 1/4 माइनस 1 क्यू स्क्वायर अल्फ़ा, so that is A6, it is q square by 2 minus 3/4 q square alpha, A6, and A6 भी आ गया, A5 भी आ गया, तो what is A4, A4 पाई क्यू स्क्वायर बाई 8 माइनस A5 पाई क्यू स्क्वायर बाई 8 प्लस क्यू स्क्वायर बाई 4 माइनस A6 क्यू स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 क्यू स्क्वायर बाई 4 अल्फ़ा, एंड दिस इज A4, so पाई क्यू स्क्वायर बाई 8 3 क्यू स्क्वायर बाई 4 अल्फ़ा माइनस क्यू स्क्वायर बाई 4, यहाँ पे
2 मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो -q²/4 आ जाएगा, दिस इज A4। सो आंसर इज गोइंग टू बी A3 माइनस A4 एंड A3 पहले आ चुका था, और A3 में से ये A4 रिमूव करेंगे तो आंसर आ जाएगा।